बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 अल्जेब्राइक मैनिपुलेशन। अल्जेब्राइक मैनिपुलेशन में जो मेन टॉपिक्स हैं वो हमारे पास मोर अलजबरा है। सिंपली इतना बता दूं, अलजबरा जो हम लोगों ने भी 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, 4 और 5, उसकी कंटिन्यूएशन ये। अब एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आप लोगों का ऑलरेडी नॉन ये फैक्टर हो गए, नाम आप लोग ऑलरेडी पता होगा। HCF हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, LCM हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वही चीज़ें हम लोगों ने अब दोबारा करनी है, लेकिन अब क्या है, अब अलजबरा में होगा। अब अलजबरा में हम लोगों ने HCF किसी भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन का, दो या दो से ज़्यादा अलजब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF किस तरह मालूम करते हैं, LCM किस तरह मालूम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट वन, फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास नंबर्स में अगर हम लोग देखें, हम नंबर्स के आप लोगों ने HCF और LCM पढ़े हुए थे। HCF जो हम लोग मालूम करते थे उसमें भी आपके पास था एक लॉन्ग डिवीजन, और दूसरी होती थी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन। वो प्राइम फैक्टराइजेशन थी, वो नंबर्स के लिए थी। यहाँ पर आपके पास सिर्फ सिंपल फैक्टराइजेशन आप लोगों ने करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, और उसके ज़रिए आप लोगों ने HCF को मालूम करना है। तरीका तकरीबन प्राइम फैक्टराइजेशन का और इसका बिल्कुल सेम है। आप लोग देख लेंगे इसको अभी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऐसा इसको भी सुन लें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आई थिंक पता भी होगा, लेकिन नहीं पता दोबारा सुन लें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर, एक ऐसा नंबर जो दो या दो से ज़्यादा नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, या फिर इसको कंप्लीट हाईएस्ट को भी शामिल कर लें तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, वो क्या कहलाता है? उन नंबर्स का HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन केस हमारे पास 4 है, हमारे पास 8 है। अब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, मतलब जिसके टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, वो कौन सा है? 4 है। इससे छोटे भी है, देखिए 2 के टेबल में भी ये दोनों आ सकते हैं, 1 के टेबल में भी ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? 4 है। तो आपके पास HCF क्या कहलाता है? 4। तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे या उसका फैक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस केस में हम लोगों ने इसके क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने मालूम करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर्स बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉमन लेना। फैक्टर्स आप लोगों को आई थिंक याद भी होगा। फैक्टराइजेशन के हमने मुख्तलिफ तरीका पढ़ा था, एक कॉमन होता था और एक में हम लोगों ने स्प्लिट द मिडल टर्म किया था, कुछ में हम लोगों ने फॉर्मूले यूज़ किए थे। इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? इसको 2 मरतबा लिख लें, इसके फैक्टर्स हो गया x+6, x+6 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। और अब इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 36 अगर आप देख लें किसका स्क्वायर है? 6 का। और आपके पास पहला फार्मूला, सॉरी 4 चैप्टर में तीसरा फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता था कि आप लोग इसको एक मरतबा प्लस में लिख लेते थे और एक मरतबा इसको माइनस में लिख लेते थे। देख लें, अब इसके फैक्टर्स देख लें और इसके फैक्टर्स देख लें। इसमें और उसमें क्या चीज़ कॉमन है? अगर आप देख लें ये चीज़ और ये चीज़, x+6 क्या है? दोनों में कॉमन x-6 है और एक x+, ये सेम नहीं है, लेकिन इसमें से x+6 जो आपके पास क्या है? कॉमन है। तो आप लिखेंगे HCF क्या हो जाएगा आपके पास? x+6, और ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है, जब कॉमन लेके फार्मूला यूज़ करके जो भी होगा आपने फैक्टराइजेशन कर ली, उसमें से जो चीज़ कॉमन है, अगर 2 कॉमन हो तो फिर 2 को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, अगर 3 कॉमन है तो तीनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, अगर एक कॉमन है बस एक नंबर को इसी तरह लिख लेंगे डायरेक्टली। ये आपके पास क्या बन जाएगा? HCF आपके पास फाइंड हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, इसमें और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पार्ट सेकंड को देख लें आप। पार्ट सेकंड में आपको अगेन 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हम लोगों ने इसको भी क्या करना है? फैक्टराइज करना है, फिर चेक करना है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ अनकॉमन है। x⁴ 2x² y² प्लस y⁴। अगर आपको पहला फार्मूला याद हो a+b² का, उसमें क्या होता था? a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b²। देख लें आप, y⁴ की जगह मैंने y² और x⁴ की जगह स्क्वायर, और ये चीज़ हमने सिर्फ ब्रैकेट में डाल दी आप लोगों को समझाने के लिए। अब देख लें, ये आपके पास a की वैल्यू है x², ये आपके पास b की वैल्यू है। ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई a इंटू बी। तो आपके पास कौन सा फार्मूला है? फर्स्ट फार्मूला a+b² का बन जाता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा a+b²। ठीक है जी, ये होगी आपके पास की फैक्टराइजेशन। इसको 2 मरतबा लिख लें, आपके पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी इस फॉर्म में। ठीक है जी, ये हो गया पहले हिस्से का फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वन देख लें ना। नेक्स्ट वन इज x⁴ माइनस y⁴। अब यहाँ पर स्क्वायर लिख लें सबसे पहले, और फिर लिख लें y²। अगेन अब थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे a² माइनस b² का। एक मतलब इसको लिखेंगे प्लस में
और एक मरतबा इसी चीज़ को लिख लेंगे माइनस में। अब देखें यहाँ पर आपके पास दोबारा फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो दोबारा भी कर लें। अगेन एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, क्योंकि आपके पास दोबारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देख लें इनके फैक्टर्स में, ये दो फैक्टर बन और इसके ये 3 बन रहे हैं। इनमें क्या चीज़ कॉमन है? इसमें आपके पास एक ये रहा और दूसरा ये रहा। आपके पास एच सी एफ क्या हो जाएगा? एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये होता है फैक्टराइजेशन के ज़रिए एच सी एफ फाइंड करने का तरीका। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास अब 3 आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं, उन तीनों में फैक्टराइजेशन तो कोई ख़ास नहीं होती। इसमें फैक्टराइजेशन के लिए इसमें कोई ख़ास प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि हो नहीं सकती इसमें, और इसको आप लोग फैक्टर नहीं बना सकते। ऑलरेडी ये फैक्टराइज्ड क्वेश्चन ही दिया हुआ है। इसका सिर्फ एच सी एफ मालूम करने का जो तरीका है वो क्या होगा उसको देख लें। आप देख लें पूरे क्वेश्चन में आपके पास फैक्टराइजेशन जो है वो कहीं पर भी हो नहीं सकती। ऑलरेडी ये फैक्टर्स ही दिए हुए हैं आपको, इसको आप और स्मॉलर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। और थर्ड वन इज़ 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2y। अब इसका एच सी एफ क्या होगा? एच सी एफ में अभी हमने बात की, ऐसी चीज़ जो तीनों में कॉमन हो, ऐसी चीज़ जो तीनों में कॉमन हो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और उसे हम क्या कहते हैं? एच सी एफ कहते हैं। सबसे पहले 2 की तरफ आ जाए। यहाँ पर 2 पावर 3 है, यहाँ पर 2 पावर 3, यहाँ पर सिरे से है ही नहीं, इसके में 2 पावर 3 आपके पास है ही नहीं, तो 2 पावर 3 जो है वो एच सी एफ में नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास तीनों में जो चीज़ कॉमन नहीं है वो हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। 3 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 3 पावर 2 सब में मौजूद है, 3 पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा। एच सी एफ में पहली चीज़ क्या होगी? पहला फैक्टर क्या हो गया? 3 पावर 2। नेक्स्ट इज एक्स माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो सब में कॉमन है, तो आपके पास ये हो जाएगा इसका दूसरा फैक्टर। एंड थर्ड इज एक्स प्लस 2y स्क्वायर क्यूब एंड एक्स प्लस 2y पावर 1, तो 1 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 2y पावर 1। ये हो जाता है आपके पास कंप्लीट इसका क्या? एच सी एफ फाइंड। समझ आई? इसमें और फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकता, कि फैक्टराइजेशन हो सकती थी मतलब कोई फॉर्मूला बन सकता था, हम उसको और फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते थे तो हम कर लेते, लेकिन इसमें क्योंकि और फैक्टर्स डिवाइड नहीं हो सकते तो हम लोगों ने क्या किया? डायरेक्टली इसमें से जो चीज़ तीनों में कॉमन थी बस वो एक साथ साथ लिख ली मल्टीप्लिकेशन में, और आपके पास एच सी एफ क्या हो गया? इसके ज़रिए फाइंड हो गया। ठीक है जी, ये 3 पार्ट्स मैंने कर लिए, कुछ पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई कर लें। हम चलते हैं, मूव करते हैं एच सी एफ फाइंड करना। आप वही लॉन्ग डिवीजन जो आप लोग नंबर्स के लिए ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं वो अब हम लोग करेंगे अलजेब्रा में यूज़, तो उसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग करेंगे एच सी एफ बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से एच सी एफ मालूम करने का तरीका क्या है? वही लॉन्ग डिवीजन जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वही हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। दो आपको इस वक्त दिए हुए हैं एक्सप्रेशंस, और इसको हम लोगों ने क्या करना है? इसका एच सी एफ फाइंड करना है। एक चीज़ का जहन आप लोगों ने ख्याल रखना है, कोएफिशिएंट्स मैटर नहीं करते, एक्स के साथ यहाँ क्या नंबर है, कितना बड़ा नंबर, ये मैटर नहीं करता, लेकिन पावर मैटर करता है। अगर एक नंबर का पावर आपके पास ये तो दोनों में यहाँ पर सेम है, एक्स स्क्वायर है, सबसे हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो आप लोग की मर्जी है कि डिवीजन में आप लोग डिवाइडेंड कैसे बनाते हैं, डिवाइजर कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर इन केस आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इन दोनों में से किसी की एक की जो है एक्स की हाईएस्ट पावर वो ज़्यादा हो और दूसरे में कम हो, तो फिर आप लोगों ने ज़्यादा वाली अंदर लिखनी है और छोटे नंबर वाली बाहर लिखनी है। कोएफिशिएंट्स अगेन मैटर नहीं करते, पावर मैटर करता है, तो आप लोग की मर्जी इन दोनों में से जो बाहर लिख रहे हैं। मैं ये वाला लिख लेता हूँ, भले आपको एक्स के साथ यहाँ 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 1 है, लेकिन स्टिल ये आप लोग बाहर लिख सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी कहाँ पर होगी? पावर्स में होगी। अंदर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस सिक्स, सब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 3 प्लस प्लस एंड प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाता है x और यहाँ से आ जाता है -3। अब आपने वही लॉन्ग डिवीजन अगर याद हो, जब हम लोग माइनस करके यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता था, आप लोग इसको डिवाइज़र बना लेते थे, और यहाँ वाला जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा? डिवाइडेंड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है जी, अगेन मल्टीप्लिकेशन विद एक्स, सॉरी, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स से क्या आ जाएगा? -3x। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से कैंसिल, 3x 2x से आपके पास आ जाएगा x -3। ठीक है जी, अब सेम हो गया, तो ऑलरेडी बस आंसर यही है, लेकिन चलें यहाँ पर कर लें 1 से मल्टीप्लाई, और आपके पास क्या आ गया? लास्ट नंबर जिस पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये आपके पास क्या आ गया? एच सी एफ फाइंड हो गया। तो आप लोग लिखेंगे एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स -3। ठीक है जी,
ये हो गया डिवीजन, वही लॉन्ग डिवीजन है, वही सेम तरीका है, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर एक्स वाई जेड में आ जाते तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अलजबरा में किस तरह होगा। अलजबरा में भी वही तरीका है जो आप लोग नंबर्स के लिए ऑलरेडी 6-7 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं आप। बाकी दो जो मैंने छोड़े वो भी सेम ही है, ये वाला कर लेंगे तो आप लोग को मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। अगेन दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, अगेन सेम प्रोसेस सेम मेथड। ऐसे फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, एक आप लोग डिवाइजर बना लें, एक को आप लोग डिवाइडेंट बना लें। अच्छा जी, किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 2 के साथ। 2 के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ पहला वाला टर्म जो है वो आप लोगों ने वही तरीका है अलजेब्रिक जो होता है हमारे पास कि अलजेब्रिक डिवीजन में पहला जो टर्म है वो लाजमी आप लोगों ने एलिमिनेट करना हो, तो हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। 2x³ वी गेट 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 10 x², ये दूसरा भी ख़त्म हो जाता है, ओके चले ठीक है। और x मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -2x एंड द लास्ट वन यू गेट -10। ये प्लस ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7x और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 35। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपके पास एक ऐसा टर्म आ जाए जिसमें आप लोग कॉमन ले सकें, तो कॉमन लिया करें, इससे आप लोग के पास क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुश्किल नहीं होता, आप लोग के पास उल्टा क्वेश्चन जो होता है आसान हो जाता है। अगर आप इसी 7x के साथ इसको हल करना चाहें तो भी सही है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इससे अगर आप 7 कॉमन कर लें, 7 कॉमन करने के बाद क्या आ जाता है x+5, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने सिर्फ x+5 पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, कॉमन आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन आप लोग यहाँ से लेकर इस क्वेश्चन अपने लिए क्या कर सकते हैं, स्मॉलर नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो नंबर है x+5 ये आसान है, इसमें मल्टीप्लिकेशन आप लोग आसानी कर सकते हैं। अब ये आपके पास क्या बन गया, डिवाइज़र, और ये वाला बन जाएगा डिवाइडेंट। x³ 5x² -x एंड -5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² के साथ, यू गेट x³ एंड 5x², ये दोनों भी ख़त्म हो जाएंगे आपके पास। क्या जाता है -x -5। देखें ये भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग क्या कर लें, माइनस कॉमन कर लें, क्या रह जाएगा, x+5 रह जाएगा आपके पास, तो x+5 पे कर लें आप लोग। दोनों तरीके जो है आप लोग के पास क्लियरली जो दोनों तरीके वो तरीके सही हैं, आप लोग जो भी मेथड यूज़ करना चाहें। अगर कॉमन नहीं लेना चाहते तो भी सही, कॉमन लेकर करेंगे तो सिर्फ आसान होगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। 1 से कर लें, x+5 यू गेट, ऐसे क्या फाइंड हो गया आपके पास, जो लास्ट वन विच इज़ x+5। ठीक है जी, ये मेथड हो गया डिवीज़न के ज़रिए HCF को फाइंड करने का। क्लियरली आप लोगों को समझ आ गई होगी होपफुली। प्रोसीड करते हैं आगे। अब करेंगे हम लोग LCM। LCM क्या कहते हैं, लीस्ट, किसे कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का सिंपल अल्फाज में वो डेफिनेशन सुन ले, फिर हम लोग जाते हैं आगे। LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो किसी भी दो नंबर्स के टेबल में आता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के टेबल में आता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, LCM। अब इससे पहले मैं आपको फैक्टर्स की बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में कोई दो या दो से ज़्यादा नंबर आते हों। और इस केस में क्या है, अब एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के टेबल में आता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, फिर LCM कहते हैं। उन्हीं 4 और 8 की एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं। 4 और 8 जो हमारे पास, जिसका HCF हमारे पास 4 आ रहा था, उसका LCM क्या होगा, ऐसा नंबर जो 4 और 8 दोनों के टेबल में आता है। वो कौन से हैं, 4 का टेबल अगर आप स्टार्ट कर लें, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 ज़ार 16 एंड सो ऑन। 8 का टेबल इसी तरह 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे आप। लेकिन सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता है वो कौन सा है, 8 है आपके पास। 8 के बाद 16 भी आता है, 24 भी आता है, जो भी है, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर इनमें से है जो 8 और 4 दोनों के टेबल में आता है वो क्या है, 8 है। तो आपके पास LCM क्या कहलाएगा, 4 और 8 का, 8 कहलाएगा। सही है। अब इस केस में हम लोगों ने अलजेब्रा के करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वही तरीका फैक्टराइजेशन का जो भी हमने HCF के लिए किया वही तरीका यहाँ पर भी करेंगे। x+y का आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो और नहीं बनते, x+y रहेगा। x² -y² का अलबत्ता आपके पास क्या हो जाएगा, एक मरतबा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक मरतबा इसको माइनस में। अब इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन हमारे पास है x+y। अब अगर ये HCF फाइंड करना होता हम लोग सिर्फ कॉमन लिख लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन LCM में क्या करेंगे आप, LCM में जो चीज़ कॉमन है वो भी आपने लिखनी है एक मरतबा, और जो चीज़ अनकॉमन है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेनी है। अब आपके पास ये बन गया क्या चीज़, LCM फाइंड हो गया और ये कंप्लीट हो गया। अब HCF और LCM में फ़र्क क्या था, HCF में आप लोग सिर्फ वो चीज़ें लिखते थे जो इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन होती थी, वो यहाँ पर लिख लेते थे, कॉमन फैक्टर्स बस।
लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, जो चीज़ कॉमन है वो आप एक मरतबा लिखेंगे, जो चीज़ नहीं कॉमन वो भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे और वो आपके पास आंसर होगा। इसको अलबत्ता आप अगर आप दोबारा कंबाइन करना चाहिए, यहाँ से दोबारा क्या बन सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्म दोनों जो जवाबात हैं आपके पास करेक्ट कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वन देख लें, थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। अब इन तीन फैक्टर्स का हमने इन तीन जो एक्सप्रेशन है उसका हम लोगों ने क्या करने हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। अब सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स पावर 5 माइनस एक्स की फैक्टराइजेशन क्या होगी, एक्स में से कॉमन कर ले सबसे पहले, आपके पास आ जाए एक्स पावर 4 माइनस 1। 1 के ऊपर अगर मैं यहाँ पर 4 लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा ले कोई भी फ़र्क आपके पास नहीं पड़ता। 4 की जगह लिख लें स्क्वायर स्क्वायर, 1 की जगह 1 पावर 4 की जगह भी लिख लें स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है जी। अब देख लें ये क्या बन गया आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक मरतबा प्लस में लिख लें और एक मरतबा इसको माइनस में लिख लें। और जो माइनस में मैंने लिखा है उसके ऊपर दोबारा स्क्वायर लगा दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आपके पास इसके फाइनल फैक्टर्स होंगे, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। ये चार आपके पास क्या बन गए, पहले वाले फैक्टर, पहले वाले जो क्वेश्चन है इसका फैक्टर्स बन गए। ठीक है जी। नेक्स्ट वन यू गॉट एक्स पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर बाहर कर लें, वी गेट एक्स पावर 3 माइनस 1। ठीक है जी। अब 1 के ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूब लिख सकता हूँ। क्यूब का फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा अगेन बार बार कहता हूँ, 4 चैप्टर के फार्मूले याद रखें, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, इवन 10th क्लास में भी यूज़ होंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला उसमें जाके देख लें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस वाला है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया इसका फाइनल फॉर्म, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है जी। ये हो गया आपके पास सेकंड नंबर का क्या फैक्टर्स कंप्लीट। अब आ जाते हैं थर्ड की तरफ। यहाँ पर आ जाता है एक्स पावर 5 एंड एक्स पावर 3, इससे कॉमन कर लेंगे एक्स क्यूब, यू गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्ट स्क्वायर लगा दें, हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ आ जाएगा x एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा x माइनस 1। ठीक है जी। फैक्टर्स तो कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास इसमें कॉमन क्या है, नॉन कॉमन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने लिखनी है। जब सेम चीज़ें हो ना, देखें एक्स क्यूब यानी जिसका बेस सेम हो, तो आप लोग ऐसा करें एलसीएम में यार एक चीज़ याद रखा करें, बेस जब सेम हो आपके पास आप लोगों ने मालूम करना हो कि इसमें कॉमन क्या है अनकॉमन क्या है। आसान तरीका एलसीएम में क्या होता है कि जिन नंबर्स का बेस सेम हो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है एक्स पावर 3, डायरेक्ट वही लिख लिया करें। वही आप लोग के पास क्या होगा, कॉमन नॉन कॉमन सबकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसी चीज़ से आपके पास बनती होगी। बस समझ आ रही है, मतलब अगर हम कॉमन देख लें, कॉमन में क्या है, एक्स कॉमन है सब में, आप एक एक्स लिखेंगे, फिर आपके पास दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, फिर आप वो लिखते हैं। तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा एक्स क्यूब ही बनेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि जब एलसीएम आप लोग मालूम कर, एचसीएफ नहीं, जब एलसीएम मालूम कर रहे हो, जिन नंबर्स का बेस सेम हो उसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया करें। नेक्स्ट में एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 है, इसमें नहीं, ये सिर्फ दो ही मौजूद है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक्स प्लस 1 को भी। कॉमन नॉन कॉमन सारे लिखने हैं, एक्स माइनस 1 एक है, यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी तीनों में मौजूद है, हम लोगों ने वो भी लिखना है, चाहे कॉमन हो चाहे नॉन कॉमन हो सारे लिखने हैं। एक्स क्यूब ख़त्म हो गया, एक्स क्यूब में आपके पास स्क्वायर और एक्स ये भी ख़त्म हो जाते हैं। एक्स प्लस 1 हमने लिख लिया, ये भी कवर हो जाएगा और ये वाला भी कवर हो गया। एक्स मान 1 हमने लिख लिया, ये और ये कवर हो गया। क्या चीज़ें रह गई हमारे पास, ये वाला टर्म रह गया और ये वाला टर्म, इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिख लें, हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो कम्प्लीट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द लास्ट वन यू गेट रिमेन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है जी। तो ये मैंने पांचों के पांचों जो मैंने फैक्टर्स यहाँ लिखे हैं इन सबको देख लें, आपके पास इन तीनों के फैक्टर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो रिमेन हो जाता हो, जो रह जाता हो, वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए। तो एलसीएम में आपको मैंने पहले ही बताया, एलसीएम में क्या लिखेंगे आप, कॉमन नॉन कॉमन सारे के सारे लिखेंगे। ये हो जाता है आपके पास इन तीनों फैक्टर्स का या एक्सप्रेशंस का एलसीएम फाइंड। अच्छा जी, अब ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 इसका भी हम लोगों ने एलसीएम मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर भी आपके पास देखें 3 एक्सप्रेशन दिए और इन 3 एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन तो और दो और ज़्यादा नहीं हो सकती इसमें। जिस तरह इससे पहले वाले क्वेश्चन जो था एचसीएफ में भी सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें भी आपके पास फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। लेकिन अब इसका जो एलसीएम हमने मालूम करना है वो क्या होगा उसकी तरफ देख लें। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सवाल दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम देख लें, एलसीएम क्या होगा देखें, आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, एलसीएम में आप लोगों ने एक नंबर अगर आपके पास बेस उसका सेम है, सेम नंबर हो,
तो आप लोगों ने जो सबसे लार्जेस्ट पावर है सिर्फ वो पिक करके यहाँ पर लिख लेनी है, उसमें आपके पास कॉमन नॉन कॉमन सारे के सारे ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। मतलब 2 पावर 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2 पावर 3 इसमें नहीं है, लेकिन हमने 2 पावर 3 अगर एक मरतबा यहाँ पर लिख लूँ तो इसमें जो कॉमन नॉन कॉमन जो भी है 2 पावर 3 के रिलेटेड वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज 3 पावर 2, 3 पावर 2, 3 पावर 2, तीनों में 3 पावर 2 कॉमन है तो हम लोग 3 पावर 2 भी लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट वन, यहाँ x माइनस वाई क्यूब है या x माइनस वाई स्क्वायर है या x माइनस वाई स्क्वायर, इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट पावर क्या है, क्यूब। जब मैं क्यूब यहाँ लिखूंगा तो इसमें स्क्वायर भी कवर हो जाएगा और x माइनस वाई पावर 3 भी इसमें कवर हो जाएगा। तो कॉमन नॉन कॉमन दोनों इसमें आ जाते हैं। इसी तरह लास्ट बिट में यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है। जब मैं 3 लिखूंगा तो 1 2 3 तीनों के तीनों इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे और आपके पास ये क्या फाइंड हो जाएगा, एलसीएम फाइंड हो जाएगा। सही है जी। इस सर स्क्वायर, अच्छा इधर स्क्वायर है, यहाँ पर ठीक कर लो, एक्स माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है, नहीं क्यूब है यहाँ पर, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है पहले वाला ठीक था। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास एलसीएम फाइंड। एलसीएम हमने पढ़ लिया और एचसीएफ हमने पढ़ लिया। एचसीएफ के हमने दो मेथड्स पढ़े, एलसीएम का और दो यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड हमें बताया हुआ है, डिवीजन वगैरह का उन्होंने मेथड नहीं किया हुआ अलजबरा में, तो हम लोग भी नहीं करेंगे इसको। काइंडली से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग को सीखने चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आपके, तो कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से आप लोग सीख लें। इस एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग हिस्सा है वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट एक फार्मूला है, हम लोग वो पढ़ेंगे, तो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।